नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे, मुझे लगता है शायद अभी के जो लोग होंगे वो शायद पहचानने में थोड़ा उनको दिक्कत हो, लेकिन जो 70 के लोग हैं वो आसानी से इस चेहरे को बखूबी पहचानते हैं। पिच पर चौके छक्के जमाने वाला पिच, अभी आप पिच समझेंगे तो आप कहेंगे राजनीतिक पिच पर नहीं है, असली वाले क्रिकेट पर ये चौके छक्के जब बरसाते थे, जब सबौर के एग्रीकल्चर मैदान, आप सोचिए कितना बड़ा फील्ड था, वहां जब चौकों छक्कों की बरसात होती थी तो लोग कामरान भाई आवाज लगाते थे। आज वही कामरान हाशमी जी हमारे साथ है। इन्हीं से बात करते हैं कि वो दौर कैसा था, जब एक तरह से आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के जितने भी सुपरस्टार हैं क्रिकेट के, आप अपने इधर से धोनी को ही मानते हैं आप, तो उस समय ये जेलर हुआ करते थे। फिल्म शोले का जो डायलॉग है कि वो उस समय जेलर हुआ करते थे, जब आज के लोग जो अभी बड़े बड़े हैं वो कांस्टेबल होते थे इनके सामने। कामरान जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा कि हम लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं कहेंगे, सुना है हमने भी कि आप बहुत गजब मारते थे चौके छक्के, लोग मतलब याद करते हैं। क्रिकेट का अपना एक स्टैंडर्ड था हम लोगों के टाइम में, और जुनून था हम लोगों के अंदर खेलने का। उसमें एक 3 पीढ़ी के साथ हमने क्रिकेट खेला। 3 पीढ़ी के जो एक हमारे सीनियर थे, तबरेज नसर सरीखे लोग, उनके साथ खेला। फिर जो हमारे बैचमेट थे, हमारे उम्र के लोग, उनके साथ खेला। फिर जब हमने क्रिकेट स्टार्ट किया, उस प्लेयर का जन्म उस डेट को हुआ है, बाद में वो हमारा कैप्टन बना। हमारी तीसरी पीढ़ी, प्रसन्न सिंह हो या अभिषेक आनंद हो, ये सब हमारा जूनियर था, जो हमारे क्रिकेट खेलने के काफी बाद पैदा हुआ, जन्म लिया, वो हमारा कैप्टन बना, उसके साथ हमने खेला। और एक क्रिकेट का जो जुनून था, उसमें हमने बोस्टी पटेल को भागलपुर में 6 मारते हुए देखा। अच्छा, उस वक्त बहुत क्रिकेट से लगाव नहीं था हमको, 1976 की मैं बात कर रहा हूँ। तब हमें ये शौक अंदर में जगा कि हम जब क्रिकेट खेलेंगे तो बोस्टी पटेल जैसा 6 मारेंगे। जो बोस्टी पटेल बाद में गुजरात गए, वहां भी क्रिकेट खेला उन्होंने, और पॉलिटिक्स में आके वहां के वो मंत्री भी रहे। पहले वो भागलपुर में रहते थे। तो मतलब बोस्की पटेल को देख के ही आपने सोचा कि अगर खेलेंगे तो वैसा ही छक्का चौका मारेंगे। बहुत लंबा लंबा छक्का वो मारते थे, और जब हम खेलना शुरू किया तो हमारी पहचान वही बनी। एक वर्ग था हमारा, 200 लोग हों या 250 लोग हों, खास करके हमारे उस 6 को देखने के लिए आते। अच्छा, आपके बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि 76 में आपने देखा था उनको, तो आपने पहला मैच कब खेला था? 1977 में पहला डिस्ट्रिक्ट लीग हमने खेला, ताज क्लब की तरफ से, सैंडीज कंपाउंड में। तो डिस्ट्रिक्ट लीग क्या ये कोई सरकारी मैच होता था या फिर कोई मतलब कि एक लीग होता था, एक मैच? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट बीसीए के अंडर में चलता था। बीसीए का ही वो टूर्नामेंट कहलाता था, साल में एक लीग मैच डिस्ट्रिक्ट कराता था। उस आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट टीम का सिलेक्शन होता था, और वो पहली सीढ़ी थी। पहली सीढ़ी। उस मैच में भी हमने 14 ओवर में 16 रन देके 5 विकेट लिया था। तो देखिए, मैं गलत नहीं कर रहा था ना, इन्होंने पहला मैच 77 में खेला, यानी कि उस समय जो अभी के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उस समय। तो आप ये बताइए, जब आपने 77 में पहला मैच खेला, यानी कि आपको 76 से आपने कहा है कि बोस्की पटेल को हमने देखा 76 में, तो उस समय क्रिकेट का कैसा था माहौल? क्रिकेट का माहौल आप डिसिप्लिन वे में अगर देखेंगे तो उस वक्त डिसिप्लिन क्रिकेट होता था। किस तरह कवर ड्राइव करना है, किस तरह हुक करना है, किस तरह पुल करना है, किस तरह स्ट्रेट ड्राइव करना है, किस तरह ग्राउंड में सॉरी कहना है। अच्छा, अगर आप ये सब चीजें बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल, अगर कोई सीनियर बैठे हुए हैं कहीं पर, तो कोई जूनियर सामने से क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, वो खुद उनके पीछे से क्रॉस करता था कि नहीं, उनके सामने से हम कैसे जाएंगे, वो मोस्ट सीनियर लोग बैठे हुए हैं। ये डिसिप्लिन उस वक्त था। खेल में भी डिसिप्लिन था, खिलाड़ियों में भी डिसिप्लिन था। हम लोग उसको मेंटेन करते थे। हमारे ही पीढ़ी में सेकेंड लाइन जो आए वो उसको मेंटेन किया है। हम लोगों का रिस्पेक्ट ग्राउंड में होता था उसी ढंग से। ठीक है, सब खुलापन था, सब जूनियर सीनियर में कहीं कोई भेद नहीं था, लेकिन एक लिमिट है, एक लाइन है, उसको क्रॉस कोई नहीं करता, कोई जूनियर क्रॉस नहीं करता था।
अब के क्रिकेट में वो चीज हमको फिर जब हम क्रिकेट के अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे 2000, 2001, 2002 में, तो उसमें थोड़ी गंदगी क्रिकेट में आ चुकी थी, भागलपुर क्रिकेट में। अच्छा, बिल्कुल गंदगी मतलब गंदगी से खान पान में, अच्छा, बात विचार में। अब लोग गुटखा खा के सामने चले आ रहे हैं, क्रिकेटर हैं, आप गुटखा खाते हैं, अपना ग्राउंड में आइए तो सब फेंक फाक के आइए। अच्छा, एक जो डेकोरम होता था हाँ, कि भाई बिल्कुल। आप ग्राउंड है तो आपकी भूमि है, हाँ हाँ कर्म भूमि, तो आप वहां पे जाएंगे, अच्छे बिल्कुल, से जाएंगे, बिल्कुल। ये नहीं कि कुछ खाते हुए नहीं, थूक फेंकते हुए। नहीं। अच्छा, लेकिन ये सब स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग, कुछ बच्चे सब अपना ड्रिंक वगैरह भी करते थे। हम लोग के दौर में भी लोग ड्रिंक करते थे, हमारे सीनियर भी करते थे, लेकिन पता नहीं चलता था किसी पता को। नहीं चलता। बाद की पीढ़ियों में पता चलने लगा, ये अच्छी बात नहीं। तो ये बताइए, हमने बहुत सुन रखा है कि सबौर वगैरह में आप जब मैच खेलते, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि लोग काफी आपका नाम लेके जो है आपको मतलब सब चीयर करते थे, तो ऐसी कुछ यादें हैं? सबौर ग्राउंड हमारा लकी ग्राउंड रहा। हाँ, सबौर में 2 ग्राउंड है, एक एग्रीकल्चर, एक सबौर कॉलेज, जो पहले सबौर कॉलेज हुआ। आपने सबौर वालों की धुनाई भी खूब की है, चौके छक्के। सबौर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था। अच्छा, वहाँ बाहर की टीम खेलती थी। अच्छा, भागलपुर की 4-6 टीमें, मुंगेर की है, या दुमका देवघर की टीम आ जाती थी। तो उसमें लोग 6 देखने के लिए, एक बड़ा तबका वहाँ हमारा, अच्छा, हमारी मतलब हमारे सपोर्टर कहिए, हाँ, बड़ी संख्या में हमारे सपोर्टर रहते थे। हाँ, वो सपोर्टर, हाँ, उनके बल पर मैं क्रिकेट वहां खेलता था। और अच्छा। 6 लोग देखते थे, ह्यूज 6। कामरान अगर कोई 6 मारेगा हाँ, तो लंबा छक्का देखना, हाँ। वो लगता था। तो लोग क्या आवाज लगाते थे कि छक्का छक्का? नहीं, आवाज लगाने से, देखे हम लोग कोई सलीम दुरानी या नवाब पटौदी है नहीं, नहीं, मैंने नहीं। सुन रखा जो आवाज से नहीं होता, बस बैट चल रहा, बॉल वैसा आ गया, वो चला गया। वो तो चला गया, लेकिन लोग करते थे ये क्या? लोग मानते थे कि हम हमारे लोगों का कहने, reaction, हाँ बिल्कुल, कि वो- हमारे डिमांड पे 6 हुआ। तो मतलब ये लोग मानते हैं। लोग फील्ड से चिल्लाते थे ना, आवाज बिल्कुल, देते थे ना? बिल्कुल, बिल्कुल, यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल, पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता था? बिल्कुल 100%, मतलब जिसको जुनून कहा जाए। हाँ, अगर हम लोग खिलाड़ियों में खेलने का जुनून था, 6 मारने का जुनून था, तो यूं कहा कि स्पेक्टेटर में 6 बैट्समैन मारे, तो उसको मोटिवेट करने का जुनून उनके अंदर था। अब कितनी उम्र है आपकी? अभी हम 61 में हैं। अब मन तो अभी भी करता होगा खेलने का? मन करता है, लेकिन अब उम्र एलाउ नहीं करता है, अच्छा, और वो माहौल नहीं, वो माहौल में। सच पूछें तो वो माहौल नहीं है। जिस माहौल को हम लोगों ने देखा, वो माहौल नहीं, इसलिए ग्राउंड में जाने का भी मन नहीं। नहीं तो आप बार बार माहौल का जिक्र करते हैं, तो वो कौन सा माहौल आपको? क्रिकेट के स्टैंडर्ड जो था, अच्छा, तो वो तो आप हम लोग लोग पहले प्रैक्टिस करते थे सिलेक्शन के लिए, हम लोग पहले प्रैक्टिस करते थे किसी टूर्नामेंट के लिए। अब टूर्नामेंट नहीं, हम लोग आईटीसी मुंगेर, धरेरा, देवघर, भागलपुर में कई टूर्नामेंट होता था। सबौर, जिसका आपने नाम लिया, इंदिरा गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करता था। भगत सिंह मेमोरियल, ये विजय सिंह लोग ऑर्गेनाइज करते थे। एक आध बार सबौर में वो टूर्नामेंट हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस टूर्नामेंट चलता था भागलपुर में। धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया। अच्छा, ये सब खत्म हो गया तो क्रिकेटरों को वो जुनून वाली प्रैक्टिस जो थी वो नहीं रही। और हम लोग एक चीज सुने थे, और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी सुना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, हम अपने आप को मजबूत करेंगे। तो वो प्रैक्टिस हमने। तो आप लोग भी तो साइड हो गए, मतलब आपको भी तो हो सकता था कि यहाँ का जो क्रिकेट एसोसिएशन या कुछ भी, उसमें इन्वॉल्व होकर नई पीढ़ी को ट्रेनिंग कर दे के उस तरह का एक माहौल बनाया जा नहीं, सकता वो था। कल्चर उस वक्त नहीं था। अच्छा, आप खुद से सीखिए, वो अच्छा, क्रिकेट मैगजीन पढ़ के सीखिए, रेडियो कमेंट्री सुन के सीखिए। बाद के दिनों में टेलीविजन आ गया, किस तरह शॉट लगाते हैं, किस तरह बॉलिंग करते हैं, उसको देख के सीखिए। तो हम लोग मैक्सिमम यही किया। अच्छा, बाबूजी कभी कभी घर पे बताते थे, लेग स्पिन का ग्रिप ऐसे होगा, गुगली ऐसे होगा, ऑफ स्पिन ऐसे होगा, ये बाबूजी घर में बताते थे।
अच्छा, यही सब सुन यही के आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट्री सुन के, सुशील दोषी की कमेंट्री इतनी अच्छी उस टाइम हिंदी में हुआ करती थी, आनंद सेटेलवाल की कमेंट्री इतनी अच्छी हुआ करती थी कि बिल्कुल लगता है कि हम ग्राउंड में खेल रहे हैं। किस तरह सुनील गावस्कर का बायां पैर आगे निकला, कवर की तरफ पैर गया और बैट चला और बैट बाएं कंधे पर आके फिनिश किया, वो कवर ड्राइव हुआ, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे ग्राउंड में। तो ये आप सुनिए, ये देखिए आज जो है लड़के जो क्रिकेट में जाते हैं वो लाखों खर्च करके ना कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं क्रिकेट, और एक ये है जिन्होंने किया या कहिए कि उस पीढ़ी में इस तरह की सुविधा नहीं होगी जिस तरह आज कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है। तो उस समय लोग कमेंट्री सुन के या घर में माता पिताजी जो भी बताते थे कैसे स्विंग करते हैं, ऐसे स्पिन करते हैं, ऐसे फ्रंट फुट, तो ये सब सुन के लोग ट्रिक अपने खुद पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिल्कुल यही हम लोग मतलब कि कोचिंग बस यही इसी को आप समझ, यही हम लोग की कोचिंग थी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि भागलपुर में जैसे स्पोर्ट्स का एक माहौल डेवलप हो चुका है, आप खुद क्रिकेट से जुड़े हैं, तो एक क्रिकेट का कल्चर यहाँ पे एक अच्छा हो, उसके लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? भागलपुर बिहार का डिवीजन जैसे होता है, झारखंड अलग होता है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो झारखंड के पास। अच्छा, वो झारखंड के पास, वो झारखंड में चला गया, उसको एफिलिएशन इमीडिएट मिल गया ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार को नहीं मिला। बिहार के पास एक छोटा सा मोइनुलहक स्टेडियम रहा, जहां तक हमारी जानकारी, हम पत्रकार भी रहे, कई बार इन चीजों को लिखा और जाना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को फुल्ली मान्यता नहीं मिली, काफी लड़ाई लड़ने के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद 3 साल पहले उसको शायद एफिलिएशन मिला, तो कुछ लड़के आगे बढ़े, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी में उतना बढ़िया नहीं कर सके कि वो डायरेक्ट इंडियन टीम में आ जाए। कई प्लेयर बिहार के हैं, जैसे अभी ईशान किशन है, पहले धोनी थे, फिर सौरभ तिवारी, फिर ईशान किशन, ये सारे लोग बिहार के हैं। अभी मुकेश कुमार एक फास्ट बॉलर इंडियन टीम में आए, वो बिहार के हैं, बेतिया मोतिहारी साइड के हैं, वो रजिस्टर्ड है बंगाल से। अच्छा। ईशान किशन रजिस्टर्ड है झारखंड से, धोनी रजिस्टर्ड थे झारखंड से, शहबाज नदीम मुजफ्फरपुर का है लेकिन वो रजिस्टर्ड है बोकारो से। मतलब खिलाड़ी अब बिहार के हैं, हाँ, लेकिन चूंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल और उसके कारण जो इसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया, तो वो जो दूसरे राज्यों से रजिस्टर, बिल्कुल वहां से उनको मौका मिला, वहां प्रैक्टिस तो ऐसा माहौल यहाँ हो, अपने बिहार में हो। यहाँ के जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं, हम तो ये नहीं कह सकते कि वो जानते कुछ नहीं होंगे, लेकिन वो बात हृदय में उनके नहीं होगी, इसलिए ये हाल है बिहार का। अच्छा, बिहार एसोसिएशन है, वो झारखंड की तरह प्रैक्टिस अपने प्लेयर को क्यों नहीं दे पा, क्यों नहीं दे रहा, क्या रीजन है? जिस लड़के को हम लोग आज से 10 साल पहले आउटडेटेड कर दिया फिजिकली, आज भी फिजिकली वो वैसा ही है, और आज वो बिहार की तरफ से रणजी खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, कैसे खेल लिया वो? अगर वो सेंचुरी कर देता तो वो बात मैं नहीं कह सकता। 15 रन 25 रन आप बना रहे हो और आप रिटायरमेंट की स्टेज में, 35 साल आपकी उम्र है, आपको खेलने कैसे दिया गया? आपका सिलेक्शन किस बिहाफ पे किया गया? यंगस्टर हमारा जाता है यहाँ से, उसका सिलेक्शन होता है, अच्छी बात है। इसके पहले विकास यादव खेला, इसके पहले शाहरुख खेला, शाहरुख खान बैक टू बैक सेंचुरी मारा है रणजी में, लेकिन उसका भी एज काफी हो चुका था। बहुत अच्छा करने के बावजूद आप एक अधिक उम्र होने के बाद आप लंबा करियर आपका नहीं हो सकता। सब WG ग्रेस नहीं हो सकते हैं कि 45-50 साल की उम्र में भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और सेंचुरी लगा रहे हैं, वैसा सबके साथ नहीं है। तो शाहरुख आज शायद भागलपुर का है, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, वो वहाँ कोचिंग कर रहा है। अच्छा, कोचिंग दे रहा है बच्चों को। अच्छा क्या कि क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ, अच्छा बैट्समैन था वो, हम लोगों के साथ खेला भी, और हम लोग को क्रिकेट छोड़े 21 साल हो गया। 21 साल के बाद उसका क्या एज होगा आप कल्पना कर सकते हैं। परफॉर्मेंस था उसका, सेंचुरी उसने मनाया 3 साल पहले, कई सेंचुरी एक साल में 2 या 3 सेंचुरी लगाया। अगले साल मुमकिन था उसका कैप्टन बनना, लेकिन उसने क्रिकेट छोड़ दिया।
ऐसे लड़के जो अभी बांका का एक लड़का कोई हिमांशु यंगस्टर है, वो विकेट अच्छा ले रहा, फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है मैच, हमको लगता है परसों से मैच चल रहा है केरल के अगेंस्ट, अच्छी बॉलिंग किया, लीड लिया बिहार की टीम, वो लोग अच्छा कर रहा है। तो साकिबुल गनी है, बिहार का ही है, उसने सेंचुरी किया उस मैच में। तो अच्छे प्लेयर को आप लो ना। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे टीम में मतलब सोचने की जरूरत है कि आप कैसे बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन हो, बिल्कुल, बिना बिल्कुल। मतलब जो भी कहते हैं आपके भाई भतीजावाद और अपने जात ये सब नहीं होना, नहीं होते। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर को आप सिलेक्ट करो ना, आप फला को सिलेक्ट मत करो। आप क्रिकेटर नाम से क्यों किसी को सिलेक्ट करो, आप क्रिकेटर को सिलेक्ट। कामरान जी, एक आपके बारे में भी कहा जाता है, और चूंकि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, उसके पहले जिस तरह से कोशिश हो रही है देश में, मतलब ना कि हिंदू मुस्लिम पे पोलराइज करने की, आप खेलते थे तरुण समिति से, तरुण टीम जो भी हुआ करता था और कुछ हुआ ने पहला ताज क्लब, उसके बाद तरुण समिति, फिर उसके बाद यूथ कॉर्नर। लेकिन आपसे बढ़ेपुरा के लोग, बढ़ेपुरा बता दूं कि हमारे भागलपुर जिला में एक बहुत ही पॉपुलर मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड वो इलाका है बढ़ेपुरा। आप अगर मुस्लिम कहेंगे तो बढ़ेपुरा का नाम कोई भी समझ जाएगा अच्छा मुझसे। तो वहाँ के लोग आपसे खासे नाराज रहते थे कि तुम यहाँ से नहीं खेलते हो। वहाँ की क्रिकेट टीम भागलपुर की टॉप टीम, बढ़ेपुरा की फुटबॉल टीम भागलपुर की टॉप टीम, हाँ। स्पोर्ट्समैन को मतलब स्पोर्ट्समैन की धरती कहा जाए बढ़ेपुरा को। ठीक है, हम तरुण समिति से खेला करते थे। हाँ। मुमकिन है उन लोग की ख्वाहिश रही हो कि कामरान को यहाँ से खेलना चाहिए, हमारे इससे खेले बढ़ेपुरा। हाँ, अब उनकी कुछ भावना भी हो सकता है इसके पीछे हो, हाँ। लेकिन हमारा था कि क्रिकेट में आर्ट है, आर्ट बंगालियों में है, तरुण समिति बंगाली डोमिनेटेड क्लब, तो हमने उस क्लब को चूज किया। और मेरा पहला बड़ा क्लब अगर कहिए भागलपुर तो तरुण समिति, वहां से ही हमने सब कुछ किया। और तरुण समिति भागलपुर की नंबर 1 टीम भी रही। 84 में भागलपुर की लीग चैंपियन रही वो। उस मैच में खासकर हमारा परफॉर्मेंस रहा बढ़िया। तो ये ख्वाहिश होगी लोगों को कि ये लड़का कामरान बढ़ेपुरा की टीम से खेलता तो और ज्यादा अच्छा होता टीम के लिए। बढ़ेपुरा के सारे लोगों की बात अगर करें आउटसाइड द ग्राउंड, बहुत मित्रवत हम लोग हैं। कई लोग रिलेशन में भी हमारे संबंधी भी हैं वहाँ, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती थी तो वो कामरान को अपना एनिमी मान के बिल्कुल चलते थे। और पब्लिक की तरफ से जब मैं बैटिंग करने जाता था तो पब्लिक की तरफ से मतलब बहुत हंसने वाली बात सब के, जो हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं, अच्छा, कि इसका किसी तरह कंसंट्रेशन खराब, जिसको मतलब डिस्टर्ब करो, इसका ध्यान तो हम लोग इतने पक चुके थे तब तक कि कंसंट्रेशन हम लोगों का क्या खराब होगा। कभी सक्सेस किए, कभी अनसक्सेस रहे, तो उसमें कंसंट्रेशन के कहीं कोई ये नहीं होता था। बहुत अच्छे प्लेयर वहां से निकले। हुन्नी वहां का नंबर 1 प्लेयर भागलपुर का मैं कहूँगा उसको। बिहार की किसी टीम की तरफ से खेलने की कैपेसिटी उसके अंदर थी। बैट्समैन, लाजवाब बैट्समैन भागलपुर का, हमारा कैप्टन भी रहा डिस्ट्रिक्ट टीम में वो। अच्छा, जबकि हमसे बहुत जूनियर, 3-4-5 साल हमसे जूनियर होगा। धनबाद में उसकी यादगार पारी हमने देखी, समस्तीपुर में हमने उसकी यादगार पारी देखी। बैट्समैन में भागलपुर के अगर कहा जाए कि टॉप 5 बैट्समैन, तो मैं शायद उसको नंबर 1 पे रखूंगा। तो देखिए, मतलब भागलपुर, जब आप दंगे की बात करते हैं तो लोग आपको बताएंगे भागलपुर में एक दंगा हुआ, लेकिन यहाँ के लोग, अभी जैसे आपको मैंने स्पोर्ट्स के फील्ड से मिला, पिछले दिनों आपको एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र से लोग हैं, तो कुल मिलाकर लोग देखिए यहाँ पे एकदम सब अमन चैन वाले लोग हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एकदम जुनूनी किस्म के लोग होते हैं जैसे कि। तो चलते चलते कामरान जी बताइए, अभी तो आप, पहले आप क्रिकेटर रहे होंगे, लेकिन अभी तो आप पैसे से पत्रकार हैं और अब आप जो है पत्रकारिता में चौके छक्के लगाते हैं। तो कैसा ये करियर है, कैसा चल रहा है और क्या आज के लोगों को संदेश देते हैं आप? क्रिकेट में हमने एंजॉय किया, पत्रकारिता में आए तो जिस अखबार में है जिम्मेदारी पूर्वक उसमें काम करके उसी काम को हमने एंजॉय किया।
और अब तो अंतिम पड़ाव पे हैं। अब रिटायरमेंट भी नजदीक है हमारा, अब उससे भी मुक्त हो जाएंगे। फिर बचा जीवन जो है वो आप लोग जैसे लोग के साथ एंजॉय करते रहेंगे। और एक जो हमने सीखा वो क्रिकेट हो या हमारा काम हो, कि जो भी काम करो हृदय से करो। जब उस काम को करो तो कोई तीसरा काम दिमाग में नहीं। सिक्स मारना है तो सिर्फ बॉल को देखो, बॉलर को मत देखो। ऑफिस में काम करना है तो जो काम करना है उस काम को देखो, इधर उधर ध्यान मत। इधर उधर नहीं, कंसंट्रेट करके काम करोगे। और उसके काम खत्म करने के बाद आज भी ऑफिस में कहाँ सीनियर कहाँ जूनियर कोई भेदभाव नहीं है, सब एंजॉय करते हैं। हमारे डेस्क पर जो साथी हैं सारे लोग हमसे छोटे हैं, बिल्कुल हमारे करियर स्टार्ट करने के बाद सबका जन्म हुआ है। सब एक मित्रवत हम लोग काम करते हैं। तो ये जो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही ना कि अगर क्रिकेट को जो भी काम करो, अगर क्रिकेट खेल लो, बैट्समैन हो, तो बॉलर को मत देखो, बॉल को देखो। यानी कि अपने काम के प्रति जो करना है, जिस पे शॉट लगाना उस पर ध्यान रखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कामरान जी बात करने के लिए और पुराने दिनों को याद करने के लिए। ये हमारी कोशिश है व्यूअर्स कि आपको आपका पता चले, आपका भागलपुर, आपका जो पूरा अंग महाजनपद इलाका वो कितना गौरवशाली और वैभवशाली था। वो क्रिकेट आप समझिए 70 के दशक में यहाँ पे ऐसे क्रिकेट खेला जाता था, ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते थे। एक चीज और कि कामरान जी बताइए कि जब इतने खिलाड़ी थे, सब कुछ था और उस समय जोश भी था लोगों में जुनून भी था, हमारा इलाका क्रिकेट के क्षेत्र में मतलब उस समय उतना उभर नहीं पाया। उसकी वजह जी, उस वक्त बिहार में पटना, धनबाद, रांची इनका दबदबा था। अच्छा। हम लोगों के टाइम में दबदबा का कारण था उनके पास उस वक्त वो सारी सुविधाएं थी जो आज भी भागलपुर में नहीं है ग्राउंड में। आज भी नहीं, आज भी नहीं है। तो उसका वो एडवांटेज लिए। उस वक्त टर्फ पिच हर जगह हुआ करता था, भागलपुर में मैटिंग पिच पर खेल होता है उस वक्त। अप टू 2001-2 में टर्फ पिच बना। टर्फ पिच स्पिन कर रहा है, सीम कर रहा है, इसकी कोई जानकारी यहाँ की प्लेयर को नहीं है। और वो चले गए धनबाद से मैच खेलने के लिए। वहां पर वो अभ्यस्त है उस पिच के, आपको फ्लॉप होना है। आप रांची गए, टर्फ पिच पर आपको खेलना पड़ रहा है, आप स्पिन कर रहे हो, बॉल सीधी निकल रही है। मतलब ये कि जो सुविधाएं अब मतलब उस समय थी वो यहाँ अभी तक नहीं हो पाई। नहीं, उस स्तर का आज भी नहीं है। तो उम्मीद है भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के लोग जो हैं जो जिम्मेदारी निभाते होंगे वो जाग रहे होंगे, सो नहीं रहे होंगे, ये बातें सुनेंगे। और जो ये बता रहे हैं कामरान जी, जो सुविधाएं उस समय थी उस समय के यहाँ अभी भी नहीं है। तो उम्मीद है क्रिकेट एसोसिएशन भागलपुर का देखेगा और क्या पूरे अंग इलाके का क्रिकेट एसोसिएशन जो वो देखेगा और इस इलाके में फिर से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कुछ अच्छा हो, नाम करे, विजय पताका हर तरफ लड़ाए, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद कामरान जी। नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।